हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास नंबर 4 स्टार्ट होने जा रही है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपने उनको भी वॉच नहीं किया है तो भाई वॉच कर लेना जाके। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, राजन की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करा दूँगी मैं। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो, हर एक सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। हाँ, आज मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ऑब्जेक्टिव मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और तीनों वीडियो 1 बाय 1 करके देख लीजिए। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो मैंने डालनी है तो उनको भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी। और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, डीएलएड में स्पेशली कभी भी आप इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर में इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। यहाँ पर टोटली आपको हिंदी में लिखना है सब कुछ, और इतना ज़्यादा लिखना भी नहीं होता। मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। ऑब्जेक्टिव होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं और फिर 2 मार्क्स के होते हैं। और 3 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि मैं पहले भी बताती आई हूँ। एक तो आपका हो जाता है सामाजिक अध्ययन, दूसरा आपका बाल विकास और तीसरा है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तीनों ही आपके 50-50 नंबर के हैं ये, तो तीनों पर स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब भी करने हैं लेकिन इनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। हाँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये आपके। चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम पंचायत से संबंधित निर्णय किस में लिए जाते हैं? ग्राम पंचायत में। ठीक है, गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधनों की बचत हो जाती है। ठीक है भाई, गांव का जो मामला है वो गांव तक ही सुलझा लिया जाता है। तो ये है ग्राम पंचायत का महत्व। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। ठीक है, हाँ, अगर कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो उसको अच्छे से पता होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है आपको वॉइस इशू थोड़ा हो, पीछे से मतलब कुछ आवाज़ें आ रही हों। अब इस चीज़ का देखो, आपको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा घर है वो बिल्कुल रोड के मतलब ऑन रोड है। तो इस चीज़ को मैं मतलब आई होप कि आप समझोगे है ना। इस चीज़ को मैं ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि या तो फिर मैं सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दूँ या फिर लेट नाइट में। ठीक है भाई, चलिए। बेसिकली आपका ध्यान अपनी क्लास पर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता फिर कि कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखने हैं आपको। तो ऊपर की दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ, उत्तर, है ना। और नीचे की कौन सी होती है? दक्षिण, साउथ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। तो मानचित्र में नदी को किस चीज़ से दर्शाया जाता है? ऐसे जिगजैग लाइन से। ठीक है, और कुओं के लिए होता है ये सर्कल और फिर से जिगजैग लाइन, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। पोस्ट ऑफिस का आपको बनाना है सिंबल। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो पोस्ट ऑफिस का होता है पीओ, पोस्ट और टेलीग्राफ का होता है टीओ, और पुलिस स्टेशन का होता है पीएस। ठीक है, इन सिंबल्स को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 मुख्य स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है। और अगर पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह पूछ ले आपसे, पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे छोटा और पृथ्वी का सबसे छोटा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे छोटा और बड़ा ग्रह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, अपना भी तो दिमाग लगाइए ना कुछ, तब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे, तभी तो आपको वो चीज़ें माइंड में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो कौन सी धातु थी वो? तांबा। ठीक है। सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, राजन की सीरीज़ चल रही है ये आपकी, और कुछ भी स्किप मत करना इसमें से, बिल्कुल भी। आपका 90+ स्कोर यहीं से होगा, गारंटेड। ठीक है। हाँ, इस पर पूरा ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग की खोज किस प्रकार की गई थी? तो आग की खोज किस प्रकार की गई भाई? पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे, और चोट मारने से क्या होता है? टकराने से आग की चिंगारी निकलती है, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ, आग के बारे में पता चला, और इस युग में किस चीज़ की खोज हुई? आग की खोज हुई। ठीक है। पुरापाषाण में, ध्यान रखना, पुरापाषाण में किस चीज़ की खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध। अब देखो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो किससे है? ऋग्वेद से। एक चीज़ और, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो भी ऋग्वेद ही है। चारों वेदों के आपको नाम याद रखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि सामवेद आपका किस चीज़ से संबंधित है? तो सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा है पश्चिम से पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास क्या है? तो क्या है इतिहास? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। किसको कहते हैं इतिहास? जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसको इतिहास कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पुरापाषाण में एक तो आग की खोज हुई थी, दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि इस काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार करता था उस टाइम पे मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो नवपाषाण काल में एक तो पहिए का आविष्कार हुआ, दूसरा कुत्तों को पालतू पशु बनाया गया था। ठीक है। और कृषि का भी आविष्कार हुआ। पहिया, कुत्ता और कृषि, ये चीज़ें ध्यान रखना तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वेट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि तारा किसे कहते हैं? तो तारा क्या है? आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से, अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। परिभ्रमण, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर ही घूमता है, अपने अक्ष स्थल पर ही घूमता है, तो उसकी घूमने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा या गैलेक्सी किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? गैलेक्सी। तारों के ऐसे किसी समूह को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह
सूर्य के चारों ओर ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कौन चक्कर लगाते हैं? छोटे छोटे पिंड। और इन आकाशीय पिंडों को ही हम क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 23। कांसा धातु किन धातु से मिलकर बना है? तो ये बना है तांबा और जस्ता से मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे, जो अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उनको क्या बोला जाता था? क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 25। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो एक रामायण और महाभारत। ठीक है, इन दोनों के रचयिता भी आपको ध्यान में रखने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये किया था उपनिषदों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक अभी मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के तो गौतम बुद्ध हैं, और जैन धर्म के ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 28। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह है किन से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति के लिए बताया गया था। निर्वाण एक तरीके से मोक्ष ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके 8 नियम हैं। 8 नियम कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव। बहुत ज़्यादा सम्यक हो गया ना। ऐसे याद रख लो, दृष्टि, स्मृति, संकल्प, वाक, क्रमांत। ठीक है, बोलो मेरे साथ। दृष्टि, सम्यक, वाक, दृष्टि, स्मृति, संकल्प, वाक, क्रमांत, आजीव, व्यायाम और समाधि। ठीक है भाई, दृष्टि, स्मृति, संकल्प, दृष्टि, स्मृति, संकल्प, DSS। ठीक है, वाक, क्रमांत, आजीव, वाक, क्रमांत, आजीव और व्यायाम और समाधि। तो इसको ऐसे याद रख लो, निमोनिक बना लो एक DSS VKA VS। ठीक है, मैं तो इसी तरीके से याद कर लेती हूँ कुछ चीज़ें जब याद करने वाली होती हैं। DSS VKA VS। ठीक है, D से क्या हुआ? दृष्टि, S से स्मृति, S से संकल्प, V से वाक, K से क्रमांत, और A से आजीव, और V से फिर व्यायाम, और S से समाधि। ठीक है, DSS VKA VS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 31। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि आज तो सारे मुझे लग रहा है कवर नहीं हो पाएंगे। वेट अ सेकंड, 31 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, है ना। टोटल है आपके क्वेश्चन अति लघु, क्योंकि 50 मार्क्स का है पेपर, तो थोड़ा सा तो लेंदी हो गई और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। हाँ, 150 क्वेश्चन है, तो आज हम 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगले 2-3 दिन में फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कम पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन ज़रूर लगाइए। ठीक है, बार बार रिवीजन लगाने से माइंड में चीज़ें स्टेबल होती जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31।
पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरा, मध्य और नवपाषाण काल। ठीक है। 4 वेदों के नाम बताने आपको, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव, 7 सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए, या फिर सप्त सैंधव की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। अब देखो इसके अंदर जो नदी आती हैं, या तो आपको सातों की सातों लिखनी है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए, लेकिन आपको सातों ही याद रखने हैं। सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी, सतलज, वित्सता, झेलम, आसिकनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, विपासा, व्यास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें बोल रहा है ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो जो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण। अग्नि, मित्र, इंद्र और वरुण आदि देवताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधवकालीन मोहरे हमें क्या जानकारी देते? तो सैंधवकालीन मोहरे क्या जानकारी देती है हमें? विभिन्न धातुओं से बनी मोहरे, जैसे कि उस पर बने भैंस, सांड, बाघ, गेंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं। द्योतक मतलब उस काल के बारे में जानकारी देते हैं या उसको बताते हैं। ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। ठीक है। ये जो मोहरे या फिर कोई चित्रकारी बनी रहती है धातुओं पर, तो ये उस काल की विशेषता बताती है कि उस काल में मानव क्या क्या एक्टिविटी करता था या फिर उनका जीवन कैसा रहा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? तो खगोल शास्त्री कौन होते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? तो भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 में सन 1984 में यात्रा की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सोयूज T2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोल रहा है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के स्तर, 3 स्तर कौन कौन से हैं? अभी ये 3 स्तर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन कौन से वो 3 स्तर हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा, पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण मतलब साउथ में होंगी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है भाई, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, और अंटार्कटिका महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में। साइबेरिया में एक जगह है बरखोयांस्क नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायती व्यवस्था 2 स्तरों पर कार्य करती है। वेट अ सेकेंड। देखो ये जो क्वेश्चन है पंचायती व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है, इस क्वेश्चन में मुझे लग रही है मिस्टेक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, आपने भी ध्यान दिया होगा, पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि पंचायती व्यवस्था के 3 स्तर होते थे, है ना? क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और एक और कौन सा था? ग्राम पंचायत, है ना? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तर थे। तो 2 स्तर कैसे हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को आप भी एक बार चेकआउट करना, लेकिन मुझे इसमें पक्का मिस्टेक लग रही है भाई, 3 स्तर ही होने चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45।
नासा का पूरा नाम बताना है आपको। नासा का पूरा नाम क्या था? तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जैसे ये लिखा है यहाँ इंग्लिश में, आप नेशनल मतलब लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इसको हिंदी में लिख के आएंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपके डीएलएड के पेपर में इंग्लिश में बिल्कुल भी लिखना अलाउ नहीं है। तो नासा का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वशासन से क्या तात्पर्य है? स्वशासन या फिर होम रूल का अर्थ राज्य के किसी अंग जो कि प्रशासनिक हो, प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। मतलब राज्य के कोई अंग है, ठीक है, और उसके द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग किया जा रहा है, ठीक, और जो कि किसने दी हैं उसे शक्तियाँ? वो केंद्र शासन ने, ठीक है, कि भाई आप अपना जो काम है वो खुद अपना डिसीज़न लेके कर सकते हो। तो अपने डिसीज़न से कोई काम करना कहलाता है स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं? मातृ देवी और पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति हैं सूर्य, अग्नि और जल, ठीक है? मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति सूर्य, अग्नि और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु की अगर बात करें तो ये जो सभ्यता थी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, और सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे इसमें अभी भी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर या आर्य बताते हैं, ठीक है? किस जाति के निर्माता कौन थे? द्रविड़, सुमेर या फिर आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, इसी में है ये, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग, ठीक है? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने जनपद थे? तो 6ठी शताब्दी में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, पृथ्वी को हरित ग्रह या फिर ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बताइए। हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा है जिसकी छत कांच या फिर कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है, और सूर्य की किरणें छत को पार करके अंदर आ जाती हैं, और कमरे के तापमान को, जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो जो टेम्परेचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमरे के अंदर ही बना रहता है और बहुत कम वापस जा पाता है ना? तो उस गर्मी से क्या होता है, शीतल क्षेत्रों जहाँ पर गर्मी मतलब सर्दी है ज़्यादा, और शीत ऋतु में इस भवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के जो फूल पौधे सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, ठीक है? ऐसा एनवायरनमेंट मतलब एक तरीके से टेम्परेचर क्रिएट करना, ठीक है? छत पर कांच लगा के और चारों तरफ से चार दीवारी करके, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, फल फूल सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। तो भूमंडल के वायुमंडल में यही जो हरित ग्रह प्रभाव बताया गया है, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव या फिर ग्रीन प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। 51 से क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है भाई? और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको टीएलएम के बारे में बताऊंगी कि टीएलएम क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए और किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है? टीएलएम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। असाइनमेंट तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट में तो जाकर प्लेलिस्ट में एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है असाइनमेंट फॉर डीएलएड के नाम से, ठीक है? उसको चेकआउट कर लेना, सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट हैं उसमें। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।